इस मूवी में हमें फ्यूचर के बारे में बताया गया है। फ्यूचर में बहुत थोड़े लोग जिंदा बचेंगे। जिंदगी गुजारने के लिए कोई वसाइल बाकी नहीं बचे थे, तो उन लोगों ने इंजन पे जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। जो लोग बचे अब वो चलते फिरते शहरों में रहने लगे। ये घर एक गाड़ी की तरह है जिसमें इंसान की जरूरत की हर चीज है। रिसोर्सेज कम होने की वजह से जो सिटीज बड़े बड़े इंजन को लेकर जिंदगी जीते हैं, वो छोटे छोटे सिटीज को मार दिया करते हैं। छोटे सिटीज से बड़े सिटीज वाले फ्यूल ले लेते हैं, जिसके बदले खाने पीने की चीजें उन्हें देते हैं, और इस तरह वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। जो ज्यादा ताकतवर होगा अब बस वही जिएगा। लोग इंजन के ऊपर ही जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ तक के मार्केट, स्कूल्स, हर चीज को इंजन के ऊपर बना लिया था। इन सिटीज को ट्रैक्शन सिटीज कहा जाता था। एक लड़की जो कि छोटे से ट्रैक्शन सिटी के ऊपर थी, वो दूर से खड़ी दूरबीन से एक बहुत बड़े इंजन सिटी को देख रही थी, जिसे लोग लंदन बोल रहे थे। वो अपने सिटी वालों को बताती है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा सिटी है, वो अब हमें नहीं छोड़ेगा। जिस पर वो सब सिटी ऑफ लंदन से बचने के लिए भागने लगते हैं। ये एक बड़ा सिटी होता है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। द सिटी ऑफ लंदन के कमांडर का नाम वैलेंटाइन है। वो देखता है कि एक छोटा सा सिटी द सिटी ऑफ लंदन के सिटी को देख के भाग रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि द सिटी ऑफ लंदन इन्हें खत्म कर देगा। जैसे ही छोटा सिटी मूव करने लगता है तो सिटी ऑफ लंदन उसका पीछा करती है, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा और एडवांस्ड है। फिर आखिरकार वो छोटा सिटी द सिटी ऑफ लंदन से नहीं भाग सका और सिटी ऑफ लंदन उसे पकड़ने में कामयाब होते हुए उसे अपने अंदर ले लेता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी बड़ी मछली ने किसी छोटी सी मछली को निगल लिया हो। सिटी ऑफ लंदन ने जिस छोटे सिटी को अपनी कैद में लिया होता है, वो उन सबको कहता है कि तुम यहाँ पर गुलाम नहीं हो, बल्कि तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजारने को मिलेगा, पर तुम्हें यहाँ पर काम भी करना होगा। सिटी ऑफ लंदन का इंजन बहुत बड़ा होता है और इसी इंजन की वजह से ये एक शहर से दूसरे शहर की तरफ आसानी से जा सकता है। सिटी ऑफ लंदन जिस छोटे शहर को कैद करता है, उसके टुकड़े करके अपने इंजन के अंदर डाल लेता है। इस इंजन की एक मेन जगह होती है जो पूरे सिटी का निजाम चला रही होती है। वहाँ एक टॉम नामी लड़का भी रहता है, जिसे पुरानी चीजें इकट्ठे करने का बहुत शौक है। टॉम के पास सिटी ऑफ लंदन के कमांडर की बेटी आती है, तो टॉम उसे देखता है कि उसके पास बहुत ज्यादा पुरानी चीजें हैं। साथ ही साथ उसने ऐसी चीजें भी संभाल के रखी हुई हैं जिनसे वेपन बनाए जा सके। ये उसने इसीलिए रखी होती हैं ताकि कोई और उन्हें सिटी के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके और सही वक्त आने पर वो इसे फेंक सके, क्योंकि वो चीजें खतरनाक होती हैं। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। बाहर निकलकर वो देखते हैं तो ये छोटे सिटी के लोग होते हैं जिन्हें अभी अभी पकड़ा गया होता है। इस वजह से वो बहुत शोर मचा रहे होते हैं। वहाँ पर वैलेंटाइन आता है और कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम सब लोग यहाँ पर सेफ हो। अब एक लड़की जिसने अपने फेस को मास्क से कवर किया होता है, ये छोटे सिटी की लड़की होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता वैलेंटाइन की तरफ बढ़ती है। टॉम इस लड़की को देख लेता है और समझ जाता है कि इस लड़की के इरादे नेक नहीं हैं। जब तक टॉम उस लड़की तक पहुँच पाता, वो लड़की चाकू निकालकर वैलेंटाइन के पेट पर मार देती है। वो लड़की वैलेंटाइन को अपना नाम हेस्टर बताते हुए रिवील करती है कि वैलेंटाइन ने उसकी मॉम को मारा था और ये उसी बात का बदला है। उसका नाम सुन के वैलेंटाइन हैरान रह जाता है। इससे पहले कि हेस्टर वैलेंटाइन को मजीद जख्मी करती, टॉम तब तक वहाँ पहुँचकर उसे रोक लेता है। हेस्टर अपनी जान बचा के भागने लगती है, पर टॉम और वैलेंटाइन उसका पीछा करने लगते हैं। हेस्टर उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर इस पूरे सिटी का इंजन है। ये बहुत ही खतरनाक जगह होती है और अब हेस्टर बेचारी चारों तरफ से फंस जाती है। हेस्टर के एक तरफ टॉम होता है और दूसरी तरफ वैलेंटाइन। इतने में हेस्टर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है जहाँ इंजन का वेस्ट मटेरियल जमा होता है और अब उसके पास यहाँ से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो वहाँ से कूदने ही वाली होती है कि टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। हेस्टर टॉम से अपना हाथ छुड़ाने को बोलती है और उसे बताती है कि तुम वैलेंटाइन को जैसा समझते हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे
बताती है कि उसने मेरी मॉम का कत्ल किया। इस बात का सबूत वो उसे वैलेंटाइन से लेने को कहती है, क्योंकि उसे यकीन है कि वैलेंटाइन के चेहरे का रंग सिर्फ उसका नाम सुन के ही उड़ जाएगा। इसके बाद हेस्टर अपना हाथ छुड़ाती है और कूद जाती है। अब यहाँ पर वैलेंटाइन आ जाता है। वैलेंटाइन टॉम से पूछता है कि उसने क्या कहा। टॉम उसे बताता है कि वो कह रही थी आपने उसकी मॉम का कत्ल किया है। ये सुन के वैलेंटाइन अपना राज रखने के लिए टॉम को भी उसी जगह से धक्का दे देता है जहाँ से हेस्टर कूदी होती है। जिसके बाद अब टॉम और हेस्टर द सिटी ऑफ लंदन से निकल जाते हैं। वैलेंटाइन की बेटी भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है, जिससे वो झूठ बोल देता है कि वो दोनों इंजन से नीचे गिर गए। इस बात से वैलेंटाइन की बेटी को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त टॉम की बहुत याद आ रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि टॉम के दोस्त ने वैलेंटाइन को काले करतूत करते देख लिया था, इसीलिए वो घबराया हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा तो हो सकता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। अब सीन्स चलते फिरते द सिटी ऑफ लंदन सिटी के बाहर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ टॉम नीचे गिरने की वजह से बेहोशी की हालत में नजर आता है। उसके सामने ही हेस्टर बैठी होती है। वो उसका सारा जरूरी सामान निकाल के वहाँ से जाने ही लगती है कि टॉम को होश आ जाता है, जिस पर वो हेस्टर की तरफ भागने लगता है। हेस्टर उसे अपनी तरफ आने से मना करती है। टॉम उसे बताता है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, बल्कि वैलेंटाइन ने उसे भी नीचे फेंक दिया था। हेस्टर को टॉम पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है मुझे 6 महीने लगे वैलेंटाइन को ढूंढने में, और तुम्हारी वजह से वो मेरे हाथों से निकल गया। वो उसे आज मार सकती थी, लेकिन टॉम की वजह से वो उसके हाथ से निकल गया। ये कहकर वो टॉम के पास से जाने लगती है। टॉम उसे कहता है बस मुझे मेरे सिटी लंदन तक पहुंचा दो, फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये दोनों यहाँ से पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ चलते फिरते सिटी यानी द सिटी ऑफ लंदन में वैलेंटाइन की एक लैब होती है। उस लैब के बारे में उसके सीनियर्स और वहाँ के रहने वाले लोगों में से किसी को भी पता नहीं होता। यहाँ पर वैलेंटाइन एक लेडी के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। वो लेडी वैलेंटाइन से पूछती है कि मैंने सुना है आज सुबह आप पर हमला हुआ था। वो उसे बताता है कि पेंडोरा शॉ जिसे मैंने मारा था, ये उसकी बेटी हेस्टर ने हमला किया। वो लेडी वैलेंटाइन से कहती है लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि पेंडोरा की कोई बेटी भी है। वैलेंटाइन कहता है हाँ उसकी बेटी भी है, और अब जब तक हेस्टर मुझे मार न ले तब तक वो सुकून से नहीं बैठेगी। इस पर वो लेडी उसे कहती है कि समंदर के बीचों बीच में जो जेल है वहाँ से सुबह मुझे खबर मिली है कि उन्होंने एक खौफनाक ज़ॉम्बी को पकड़ा है, जिसके सर पे सिर्फ एक इंसान को मारने का भूत सवार है, जो और कोई नहीं बल्कि हेस्टर ही है। वैलेंटाइन ये जानने के फौरन बाद उस जेल में पहुँच जाता है ताकि जल्द से जल्द हेस्टर वाला मसला हल कर सके। वैलेंटाइन उससे पूछता है कि अगर तुम्हें हेस्टर मिल जाए तो तुम क्या करोगी। ज़ॉम्बी वैलेंटाइन को बताता है कि हेस्टर ने अपना वादा तोड़ा है और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वैलेंटाइन इस जेल को आग लगाकर ज़ॉम्बी को आजाद कर देता है। अब ज़ॉम्बी किसी भी कीमत पर हेस्टर को मारना चाहता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। हेस्टर सो रही होती है। टॉम के शोर से उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि टॉम किसी से मदद मांग रहा है। वो टॉम को ऐसा करने के लिए मना करती है। इतने में वो देखते हैं कि यहाँ पर शिकारी आ रहे हैं जो इन दोनों की तलाश में ही हैं। ये देख के टॉम और हेस्टर भागने लगते हैं। इससे पहले कि शिकारी इन्हें पकड़ते, वो दोनों जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर गिर जाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही मशीन थी जैसे सबमरीन होती है। उसके अंदर एक कपल भी होता है। वो इन दोनों की मेहमान नवाजी करते हैं और इन दोनों को लेकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटाइन की बेटी अपनी डैड के ऊपर होने वाले हमले के बाद की वजह से उनके लिए बहुत परेशान होती है। वो टॉम के उस दोस्त के पास जाती है जिसे उसने टॉम और हेस्टर के गिरने के पास वाली जगह पर देखा था। वो उससे सच जानने की कोशिश करती है और वो कहती है मुझे सच बता दो क्योंकि मेरे डैड की जान को खतरा है। इस बात से टॉम का दोस्त गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारे डैड की जान को खतरा नहीं है बल्कि हम सब की जान को खतरा है, और उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने ही टॉम को धक्का दिया था, और साथ ही साथ उसे बताता है कि तुम्हारे डैड वैसे ही हथियार बना रहे हैं जिन हथियारों की वजह से ये दुनिया खत्म हुई थी। वैलेंटाइन ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो उन लोगों को खत्म कर सके जो लोग अब भी वैसे रहते हैं जैसे दुनिया खत्म होने से पहले लोग रहा करते थे, और उन सिटीज को लूट के अपने लिए खाना और इंजन का फ्यूल और सब जरूरत की चीजें ले सके। अपने डैड की असलियत जानने के बाद वैलेंटाइन की बेटी को बहुत दुख होता है। अब सीन्स टॉम और हेस्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं। इन दोनों की जिन लोगों ने जान बचाई होती है वो इन दोनों को दूसरे शहर में लेकर
घर जाते हैं। वहाँ पर इंसानों की बोली लग रही होती है और वो कपल इन दोनों को यहाँ बेचने के लिए ले आया होता है। यहाँ तो इन दोनों के साथ कुछ ऐसा ही होता है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अब इन दोनों की बोली लग ही रही होती है कि यहाँ पर एक लड़की फैंग आती है। वो यहाँ पर बहुत से लोगों को मारती है और हेस्टर और टॉम को भागने को बोलती है। वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, पर जैसे ही वो भाग के बाहर जाते हैं, अब उनके सामने वही ज़ॉम्बी आ जाता है जो हेस्टर को ढूंढ रहा होता है। अब वो हेस्टर और टॉम का पीछा करने लग जाता है, पर इससे पहले कि वो हेस्टर को मारता, फैंग वहाँ फिर से पहुँचते हुए उन दोनों को बचा लेती है और अपने उड़ने वाले प्लेन पर बिठा के उन्हें इस जगह से दूर ले जाती है। हेस्टर फैंग से पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। इस पर फैंग उसे बताती है कि वो उसकी मॉम की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वो बताती है कि हेस्टर की मॉम बहुत बहादुर थी, उसने उससे ब्रेव इंसान कभी नहीं देखा था। फैंग ने हेस्टर की मॉम की डेथ के बाद हेस्टर को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर फैंग को लगा कि वो मर गई है, पर जैसे ही उसे पता लगा कि हेस्टर जिंदा है, फैंग पूरी तरह से हैरान हो गई कि एक 8 साल की छोटी सी बच्ची इतने सालों तक एक खतरनाक माहौल में कैसे जिंदा रह सकती है। हेस्टर फैंग को बताती है उसकी मॉम की डेथ के बाद जब वो भटक रही थी, तब वो उसी ज़ॉम्बी से मिली थी जो हेस्टर को मारना चाहता है। अब ये ज़ॉम्बी भी पहले इंसान ही होता था, पर इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और अब पूरी तरह से वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। हेस्टर बताती है कि ज़ॉम्बी ने उसे पाल के बड़ा किया, हर तरह से उसका ध्यान रखा। कभी कभी ज़ॉम्बी को ऐसा भी फील होता था जैसे उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है, लेकिन जब वो हेस्टर को उदास देखता था, वो कहता था कि वो उसकी जिंदगी से सारी उदासी को खत्म कर देगा। इसके बाद ज़ॉम्बी ने बिल्कुल अपने जैसा सूट हेस्टर के लिए बनाया और उसे कहा कि वो बिल्कुल उसे अपनी तरह बना देगा, लेकिन हेस्टर कहती है कि इसके लिए तो उसे मरना पड़ेगा। ज़ॉम्बी कहता है बस कुछ देर के लिए, फिर वो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी बन जाएगी और उसे कोई उदासी भी नहीं होगी। इससे पहले कि ज़ॉम्बी हेस्टर को अपनी तरह बनाता, हेस्टर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की डेथ का बदला लेना था। इसी बात का ज़ॉम्बी को हेस्टर से बदला लेना है क्योंकि उसे लगता है कि हेस्टर ने उसे धोखा दिया। वहीं दूसरी तरफ द सिटी ऑफ लंदन में वैलेंटाइन का सीनियर आता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी सिटी सही डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रही। वैलेंटाइन उसे अपने इरादों के बारे में बताता है। वैलेंटाइन ने मेडुसा को बना लिया था, इसकी वजह से पहली सारी दुनिया 60 सेकेंड्स में खत्म हो गई थी और अब वैलेंटाइन दोबारा इसकी मदद से बची हुई दुनिया को खत्म करना चाहता है। वैलेंटाइन उसे कहता है जिसके पास मेडुसा होगा वही पूरी दुनिया पर राज करेगा, यानी कि वो इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। इससे पहले कि उसका सीनियर उसे रोकता, वैलेंटाइन अपने सीनियर को गोली मार देता है और ये सब होते हुए वैलेंटाइन की बेटी भी देख लेती है। इसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि टॉम के दोस्त ने जो उसे कहा था वो बिल्कुल सच था। उसके डैड ने सिर्फ शरीफ होने का मास्क पहना हुआ था, लेकिन असल में वो कुछ और ही है। सीन्स अब फैंग की तरफ शिफ्ट होते हैं। वो हेस्टर और टॉम को अपने सिटी में ले आती है और हेस्टर से पूछती है कि जिस दिन उसकी मॉम की डेथ हुई थी उस दिन क्या हुआ था। हेस्टर उसे बताती है कि वैलेंटाइन ने मेरी मॉम से कोई पुराना सा टेक्निकल बॉक्स छीना था, इसके सिवा उसे कुछ और याद नहीं। वहाँ एक आदमी फैंग को बताता है कि 6 महीने पहले फैंग ने एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल खरीदा था और ये सब सुनाने के बाद टॉम को सब समझ आ जाता है। वो पेपर पर एक स्केच ड्रॉ करता है और उसमें एक सिंबल बनाता है और हेस्टर से पूछता है जब तुम्हारी मॉम से वैलेंटाइन ने वो बॉक्स छीना था तो उस पर भी क्या ऐसा ही साइन था। हेस्टर बताती है हाँ ऐसा ही था। अब टॉम उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम को एक कंप्यूटर कोर मिला था जिससे क्वांटम एनर्जी का हथियार बनाया जा सकता है। सब समझ जाते हैं कि अब वैलेंटाइन ने मेडुसा बना लिया है और अब वो दोबारा से पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। टॉम बताता है अगर मेडुसा को क्रैश ड्राइव कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्रैश ड्राइव एक ऐसी की है जिससे मेडुसा तबाह हो जाएगा। इतनी देर में वहाँ फिर से ज़ॉम्बी आ जाता है और वो हेस्टर को मारने ही लगता है कि टॉम उसे रोकता है। वो अब टॉम पर हमला करने लग जाता है, लेकिन हेस्टर आंखों में आंसू लेकर उसे ऐसा करने से मना करती है और ज़ॉम्बी टॉम को मारने से रुक जाता है क्योंकि कहीं न कहीं वो हेस्टर को अपनी बेटी मानता है। उसने हेस्टर को बड़ा किया है, लेकिन बस वो उसे इसीलिए मारना चाहता है ताकि मार के वो भी ज़ॉम्बी जैसी बन जाए। अब ज़ॉम्बी हेस्टर को एक लॉकेट देता है और कहता है जब तुम छोटी सी थी और मुझे मिली थी तभी तुम्हारी गले में था, अब ये रख लो, ये तुम्हारी अमानत है। और उसे वो कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं तंग करूंगा और तुम्हें अपने जैसा
नहीं बनाऊंगा। और इतनी ही देर में उसको अचानक से बहुत वीकनेस हो जाती है और ज़ॉम्बी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हेस्टर वो लॉकेट टॉम को दिखाती है तो उसमें से एक ड्राइव निकलती है। टॉम कहता है ये वही क्रैश ड्राइव है जिससे मेडुसा को खत्म किया जा सकता है। दूसरी तरफ वैलेंटाइन मेडुसा का हमला कर देता है, लेकिन मेडुसा ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद चार्ज होने की जरूरत होती है। टॉम, फैंग और हेस्टर वैलेंटाइन को रोकने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर फैंग और वैलेंटाइन की लड़ाई हो रही होती है और हेस्टर वैलेंटाइन के सीक्रेट रूम में जाती है। वहाँ एक ड्राइव पे मैड लिखा होता है और हेस्टर के पास जो ड्राइव है उस पर USA लिखा होता है। यानी मेडुसा हेस्टर मैड के साथ USA वाली ड्राइव फिट कर देती है और इस तरह मेडुसा ऑफ हो जाता है। वहीं वैलेंटाइन फैंग को मार देता है और अपनी बेटी को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन उसकी बेटी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि तुम खूनी हो। वैलेंटाइन अब हेस्टर को देखता है और उसे कहता है तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर हेस्टर उससे लड़ने लग जाती है और दूसरी तरफ द सिटी ऑफ लंदन चल रहा होता है और एक दीवार से टकराने वाला होता है क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाले सब मारे जा चुके होते हैं। और वहीं पे टॉम द सिटी ऑफ लंदन के कंट्रोल इंजन को खत्म कर देता है ताकि सिटी दीवार से लगने से बच जाए। हेस्टर और वैलेंटाइन की लड़ाई हो रही होती है। इतने में वैलेंटाइन नीचे गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। द सिटी ऑफ लंदन के सामने एक और सिटी होता है। वो सिटी ऑफ लंदन के लोगों को पनाह दे देता है और हेस्टर और टॉम एक दूसरे से गले मिलते हैं और इस तरह मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।